बजट नहीं होता, जिन्होंने जेहन में रखा होता है कि यार 30 1 लाख जो है ना वो लगना है, तो वो बड़ी मुश्किल से 30 लाख अरेंज करके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो बेचारे जाते हैं फंस को। मैं कहता हूँ जी आप समझदार हो, आपने टाइम पे सारा कुछ कर लिया, आप 1.5 लाख कर लो, ठीक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा पहले कर रहे हो तो इसको आप निकाल भी सकते हो। इधर तक आपका खर्चा सेम है मास्टर्स और बैचलर के लिए। अब असल गेम दोबारा आ गई। एक असल फीस गेम होती है और एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भाईजान इन्होंने कर दिया डबल। बैचलर वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यार काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे कि यार खर्चा कितना हो जाता है स्टडी वीज़े पे। तो आज मैं आपको सारे का सारी डिटेल बताऊंगा कि आपका स्टडी वीज़ा पे कितना खर्चा होगा, वर्क वीज़ा पे, और मेरा कितना हुआ था स्टडी वीज़ा पे, मास्टर्स के लिए कितना खर्चा होगा और बैचलर के लिए कितना होगा। सारे के सारी जो कैलकुलेशन है वो मैंने लिख के, प्राइस जो लेटेस्ट चल रही है फ़ीस वो निकाल के सारी कैलकुलेट करके रखिए, और आपको एक एक चीज़ क्लियर कट बताऊंगा कि कितना खर्चा आपको अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। ये बिल्कुल ये नहीं है, एग्जैक्ट खर्चा नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है। टैक्स कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी फ़ीस ऊपर नीचे हो जाती है, पाउंड का रेट ऊपर नीचे हो जाता है। तो यूके आने के लिए जो भी एक्सपेंस है वो मैं आपको बताता हूँ आज सारा कैलकुलेशन करके। अच्छा यार, पहले मैं आपको ना थोड़ा सा अंदाज़ा जो है ना अपना बताता हूँ कि जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया था ना, तो मेरे जहन में यही था कि यार 30 से 35 लाख रुपया जो है ना वो मेरा लग जाना है मास्टर्स डिग्री के लिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया, जैसे जैसे फिर आप भी स्टार्ट करोगे ना आपको भी ये चीज़ फील हो जाएगी, आपकी इनिशियल कैलकुलेशन से काम बहुत ऊपर चला जाता है। और जैसे जैसे काम स्टार्ट किया, एट द एंड जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली निकाला था ना वो मेरा लगा था 53 लाख एग्जैक्टली, सिर्फ आने तक। इधर आके जो 30 लाख रुपया फ़ीस पे की है ना वो एक अलग है अमाउंट है, ठीक है। तो तकरीबन 90 लाख करोड़ को क्रॉस बंदा कर ही जाता है। मेरा आइडिया हो गया आपको कि मेरे कितने, मैंने एक्सपेक्ट कितने किए थे और लगे कितने थे, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा व्यूज़ हैं मेरे, तो 50-50% है। अब पाकिस्तान में जितना भी खर्चा है भाई, इंडियंस जो है ना वो उसको डिवाइड कर लें 2 से, तो उनका वो उतना तकरीबन हो जाएगा। अब जो सिनेरियो पाकिस्तान में, मुझे तो वो पता है कौन कौन से हमारे एक्सपेंस होते हैं। इंडिया में शायद वो कुछ ना हो या कुछ एक्स्ट्रा भी हों, तो वो फिर उस लिहाज से कैलकुलेट करके अंदाज़ा निकाल ही सकते हो कि कितने लग जाएंगे। चलो यार, आपने आइडिया, मतलब अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आना ही आना है यूके में, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आ जी आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स के लिए ये अब मैंने यार लिखा हुआ है, इतने मैं मैथ में लायक नहीं हूँ, इस वजह से मैंने ना सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो सारी लिख ली हैं ताकि मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि क्या सिचुएशन है। आर्ट्स का भाईजान जो इनिशियल फीस है वो है 57,400। अच्छा, अगर पाकिस्तान से आप कर रहे हो तो 57,400 जब आप पे करोगे ना तो उस पर आपको 20% टैक्स भी देना है, वो बनता है 11,480, ठीक है। ये टोटल आपका बन गया 68,880 समथिंग, और अप्रॉक्सीमेट कर लो 70,000 यार, 70,000 आपका लग गया। अच्छा, आर्ट्स मैं समझता हूँ जी आप बहुत लायक हो और आपने पहली दफ़े क्लियर कर लिया, वरना मैंने देखे लोग 3 3 4 4 दफ़ा भी जाते हैं। तो आपको ये इसी पे 70 पे रखते हैं कि आर्ट्स का खर्चा आपका आ गया 70,000। आर्ट्स आपने क्लियर कर लिया। अब आप फॉर एग्जांपल, मैं सोचता हूँ ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंट से बात करते हैं। तो कंसल्टेंट कुछ हैं, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ जो फ्री में करके देते हैं, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है कमीशन। कमीशन तो सबको मिलती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट से भी चार्ज कर लेते हैं। जो नॉर्मली चार्ज करते हैं वो 50,000 चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये 50,000 भी हो गया, 50,000 ये हो गया, 70,000 वो हो गया, 1,20,000 हो गया। अच्छा, टीबी टेस्ट भी आपने करवाना है, उसके लिए भी हो गया आपका 20,000 जो है ना वो भी लग जाना है। तो ये आपकी 3 अमाउंट हो गई, 1,40,000 हो गई, 1,40,000 हो गया जी। अब आपकी आ जाती है फीस यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी की फ़ीस यार डिपेंड करती है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी की ज़्यादा है किसी की कम है। अब मैं जो पे करके, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी 17,000 पाउंड, ठीक है। हम यार लेके चलते हैं मिनिमम फ़ीस जो है ना, सबसे कम यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस मुझे पता है वो बीपीपी है, उसकी है 11,000 पाउंड, और उसकी इनिशियल पे करके आनी होती है 7,000 पाउंड, ठीक है। मेरा दोस्त भी वो 7,000 करके आया था पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है 6,000 भी शायद हो, लेकिन वो बहुत कम है। 7-8 हज़ार नॉर्मल जो है ना वो हर यूनिवर्सिटी आजकल ले रही है। तो ये 7,000 पाउंड जो है ना वो बन गया आपका 24,63,000, मतलब 24.5 लाख इसको कर लो आप। पाउंड का रेट ऊपर नीचे हो जाता है। अभी जो पाउंड का करंट रेट
चल रहा है वो 351 है, ठीक है। 24.5 लाख ये हो गया और 1.5 लाख पुराना था, तो ये आपका टोटल हो गया भाईजान 26 लाख हो। यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने तक आपका जनाब हो गया 26 लाख रुपया खर्च हो। यूनिवर्सिटी फ़ीस पे होगी या आपका कैश लेटर इशू हो गया, ठीक है। अब आ गई जी वीज़ा की बारी। स्टैंडर्ड वीज़ा फ़ीस जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन बनता है 1,78,000 ना, अराउंड अबाउट करके। वो डिपेंड करता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है पाउंड के रेट के लिहाज से। तो उस पे आप 20% टैक्स भी इंक्लूड कर लो, तो टैक्स बन गया 35,700 समथिंग, ठीक है। और ये आपका वीज़ा अप्लाई करने का, स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करने का बन गया 2,14,000, ठीक है। तो ये आपकी टोटल अमाउंट बन गई 28,14,000, ठीक है। 28,14,000 आपकी होगी स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करने तक। अच्छा, अब असल गेम दोबारा आ गई। एक असल फ़ीस गेम होती है और एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भाईजान इन्होंने कर दिया डबल, वो अब साल की है 1,035 पाउंड, ठीक है। अब इधर आके हम डिवाइड कर लेंगे, इधर तक आपका खर्चा सेम है मास्टर्स और बैचलर के लिए। 26 लाख जो है ना 14,000 वो सब का सेम है। अब हेल्थ इंश्योरेंस जिनकी बैचलर है उन्होंने करनी है 4 साल की पे, और जिनका मास्टर्स है 1 ईयर का है उन्होंने करनी है 1 साल की पे। तो पहले मास्टर्स की लेके चलते हैं। 1,035 पाउंड बन गया पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 3,64,000, ठीक है। 3,64,000 पे 20% टैक्स इंक्लूड करो तो 35-36,000 वो हो गया, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिला के आपका 4 लाख रुपया जो है वो लग गया। तो टोटल आपका लग गया जी 32,14,000 रुपया जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस था। 32-14 मास्टर्स का हो गया, ठीक है। अब बैचलर का कैलकुलेट करते हैं। बैचलर का भाईजान 1,035 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, ठीक है। ये बन गया आपका 4140 पाउंड। अब 4140 पाउंड पाकिस्तानी बन रहा है जी 14,56,000, ठीक है। 14,56,000 प्लस इस पे 20% टैक्स जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आपने पे करना है वो है 2,91,000, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको जनाब पाकिस्तान से पढ़ रही है बैचलर के स्टूडेंट को 17,48,000, 17.5 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस। तो भाईजान बैचलर का बन गया है 39,62,000 रुपया, ठीक है, विद 7,000 पाउंड फीस वाली यूनिवर्सिटी जो इनिशियल लेती। मास्टर्स का क्या है 32,14,000 और बैचलर का 49,62,000। अच्छा जी, आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी पे कर दी है। अब पाकिस्तान में हो तो भाईजान पाकिस्तान में इतना रश लगा होता है ना कि बारी आती ही नहीं है। हर कोई, जब मैं अप्लाई कर रहा था हर कोई प्रायोरिटी पे अप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो प्रायोरिटी की भी फीस जब मैंने पे की थी वो 1,13,000 थी। चलो अभी हम कहते हैं ज़्यादा भी हुई तो यार 1,20 कर लेते हैं, ठीक है। मास्टर्स वालों का हो गया टोटल खर्चा 33,34,000 और बैचलर का हो गया भाईजान 44,82,000। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे आते जाओ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको भाईजान बायो की डेट नहीं मिलती, जानबूझ के जो अंदर बैठे होते हैं ना वो जानबूझ के फेक बुक करके तो वो बिल्कुल रश बना देते हैं, ठीक है। अब मैं जब आ रहा था मैंने सितंबर इनटेक में मुझे डेट चाहिए थी भाईजान, बहुत जल्दी चाहिए थी। तो वो एजेंट को मैंने पे किया था 1,95,000, ठीक है। क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही एंड टाइम पे था। मेरी फॉर एग्जांपल 25 को क्लास स्टार्ट होनी थी ना सितंबर को, तो 8 सितंबर को मैंने ये सारा कुछ वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ किया। मेरे पास टोटल 20 दिन थे, तो वो मैंने प्रायोरिटी पे वीज़ा भी अप्लाई किया और प्रायोरिटी के लिए मुझे डेट भी चाहिए थी। डेट मुझे मिल रही थी 1 महीना बाद की। तो वो प्रायोरिटी की फ़ीस मैंने तो 1,95 की थी, लेकिन आपको मैं कहता हूँ जी आप समझदार हो, आपने टाइम पे सारा कुछ कर लिया, आप 1.5 लाख कर लो, ठीक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा पहले कर रहे हो तो इसको आप निकाल भी सकते हो इस एक्सपेंस को। चलो 1.5 लाख इंक्लूड कर ही लेते हैं यार, मेरे ख्याल से ये हर किसी को दे के आना ही पड़ता है। मेरे साथ लड़कों ने 2,30 भी दी है डेट का सिर्फ अंदर जाने का बायोमेट्रिक करवाने के लिए। मास्टर्स का हो गया 34,84,000, ठीक है। और बैचलर के लिए 48 लाख और 30,000 पाकिस्तानी। बायोमेट्रिक शैट्रिक होगी, अल्लाह किया जी आपका वीज़ा आ गया, ठीक है। अब आपने कोई शॉपिंग भी करनी है, ठीक है, 50,000 और ऐड कर लो, मास्टर्स वाले भी और बैचलर वाले भी। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, जो आप बचाते हो या ज़्यादा लगाते हो। कुछ लोग तो अमीर होते हैं ना भाईजान वो थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, एवरेज 50 कर लो। तो भाईजान मास्टर्स वालों का हो गया 35,34,000 और बैचलर का हो 49,80,000 जी। अब आपने एयर टिकट बुक करनी है,
ठीक है, वो भी आप एवरेज कर लो यार, सस्ती से सस्ती 2 लाख की तकरीबन मिलती है। मेरी जो है वो 190 में मिली थी मुझे, तो 2-2 लाख और ऐड कर लो। मास्टर्स का हो गया 37-34, 37,34,000। बैचलर का हो गया भाई 51,80,000। बैचलर वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा फंस गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस फीस ज़्यादा होने की वजह से। तकरीबन फ़ीस जितनी हेल्थ इंश्योरेंस बन जाती है। अच्छा, अब आपने आना है भाईजान और आपने अपने साथ कुछ पैसे भी लेके आने हैं। तो एवरेज मैं लगाता हूँ यार, मैं ना बहुत ज़्यादा लगाऊंगा ना बहुत कम लगाऊंगा। 700 पाउंड आप फॉर एग्जांपल साथ लेके आते हो, वो आपने एक्सचेंज करवाने हैं। वो आपका तकरीबन बन गया जी 2.5 लाख। 2.5 लाख और ऐड कर लो, 39,84,000 मास्टर्स का। बैचलर का हो गया 54,30,000। ठीक है, और अब आप फॉर एग्जांपल अकामोडेशन करते हो। अकामोडेशन अगर तो आप उधर से ऐड करके उधर से अरेंज करके आते हो, ऑनलाइन बुक करके आते हो, तो फिर ये ऐड करना, वरना फिर आप ये निकाल भी सकते हो। ठीक है, अब अकामोडेशन फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन बुक करते हो ना, तो एवरेज जो इधर रेट चल रहा है ना, इधर लंदन की मैं बात नहीं कर रहा, इधर जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 350 से 400 पाउंड जो है ना मंथली चल रहा है। तो जो ऑनलाइन बुक करते हो फिर एक इंस्टॉलमेंट पहले भी देनी होती है, 2.5 से 3 लाख रुपया जो है ना वो भी इंक्लूड कर लो। तो वो बैचलर के लिए तकरीबन बात चली गई भाई 57 लाख पे, और मास्टर्स वालों के लिए बात चली गई 42-43 लाख पे। ठीक है, अच्छा ये आइडिया अब आपको हो गया। ये है भाईजान जो लो फीस है, ठीक है, जो मिनिमम फीस जो मुझे पता है कि इतनी होती है। अब मैंने भी यही अंदाज़ा लगाया था कि 35-1 लाख रुपया जो है ना मेरा खर्चा होना है, लेकिन मेरा लो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। अब जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ उसकी फ़ीस 17,000 पाउंड थी, तो वो मेरा खर्चा 7 से आप कर लो 4-5 लाख और ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो करते कराते यार मतलब ये मिनिमम जो है ना खर्चा आप अपने जहन में रखो। अब इसमें बेचारे फंसते वो हैं जिनका ना इतना बजट नहीं होता, जिन्होंने जहन में रखा होता है कि यार 30-1 लाख जो है ना वो लगना है, तो वो बड़ी मुश्किल से 30 लाख अरेंज करके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो बेचारे जाते हैं फंस। फंस किस तरह जाते हैं, 30 लाख से काम डायरेक्ट 50 पे चला जाए तो इशू तो बनेगा ही ना यार। और हमारा पाकिस्तान में माशाल्लाह से पाउंड के रेट का कोई पता नहीं। जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था उस वक्त पाउंड का रेट चल रहा था 360। ठीक है, अब जब मैंने फ़ीस जमा करवाने की और ये वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ पे करने के टाइम आया ना, तो वो चला गया था 450, 385 पे। ठीक है, 385 से 390 के बीच था उस टाइम पे चल रहा। इस वजह से भी रेट वो तकरीबन 3-4 लाख रुपया जो है ना डायरेक्ट ऊपर चला गया। ओवरऑल एक्सपेंसेस में 3-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ गया सिर्फ पाउंड ऊपर जाने की वजह से। और अभी से माशाल्लाह गवर्नमेंट आनी है, अब पाउंड ने तो और ऊपर जाना है। तो ये मैं 350 रेट बता रहा हूँ आपको पाउंड का, उसके लिहाज से ये बना है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 380-90 पे फिर जाता है तो उसमें आप और ऊपर ऐड कर लो। वर्क वीज़ा की बात करें यार, तो वर्क वीज़ा का भी लोग पूछते हैं, वर्क परमिट का। तो वर्क परमिट में यार मुझे जो इशू पता है ना, जो इशू मुझे पता चला इधर आके, पहले मैं भी सोच रहा था कि यार बंदा वर्क परमिट पे आए तो बेहतर है। इधर आके जो मुझे इशू पता चला कि यार ये वर्क परमिट वाले निकालते हैं एम सा वीज़ा ना, फर्जी सी कंपनियां बना के उसका वर्क परमिट निकाल के वीज़ा सेल किया, पैसे छाप लिए। अब जब बंदा इधर आता है ना तो बंदे को कहते हैं भाईजान हमारे पास तुम्हारे लिए जॉब कोई नहीं है। अब जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है वो कंपनी अगर आपको जॉब नहीं दे रही तो आपको और कोई कंपनी जॉब जो है आप कर ही नहीं सकते। फिर आपने जाना होता है कैश इन हैंड की तरफ ही, जो एक तरह से इलीगल काम है। ठीक है, अब कैश इन हैंड पे जो है ना वो जलालत है, सिर्फ और सिर्फ जलालत है। फिर इधर आके बंदा जलील ही होता है वर्क परमिट पे। ठीक, तो वर्क परमिट पे जो जब मैं आ रहा था ना उस टाइम पे भाईजान जो आम नॉर्मल रेट चल रहा था ना 18,000 पाउंड से लेके आपको 25,000 पाउंड के बीच में, जिधर एजेंट फंसा ले। ठीक है, मेरा कज़न ले रहा था वर्क परमिट, अभी उसने प्लान कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि वो 20,000 पाउंड पे एग्री हुए थे। 20 से वो डायरेक्ट कहता है जी मुझे 25 दो, आपने बहुत काम लेट किया, अभी 25 रेट चला गया। फिर उन्होंने कहा तू ले ले भाई, तू अपने पास ही रख, हमने 25,000 पाउंड में खरीदते। तो मेरे ख्याल से यार वर्क परमिट के भी अलग ही इशू हैं। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा ये वर्क परमिट के प्रोसेस का मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, इस वजह से मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा। खुद से चीज़ें जो है ना वो मैं नहीं बताऊँगा, जिसका नॉलेज सही है वो मैं आपके साथ अथेंटिक बात करूँगा। वर्क परमिट पे भाईजान इशू भी आपको पता चल गया, और वर्क परमिट का जो एस्टिमेटेड जो खर्चा है वो 18,000 पाउंड से 25,000 पाउंड में, जिधर एजेंट को फंसता है, एजेंट को बंदा मिलता है वो फंसा लेता है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में,
और किसी किस्म का यार कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट्स में पूछो, एक एक कमेंट का मैं जो है ना लाजमी रिप्लाई करता हूँ। तो आप कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप सपोर्ट मुझे किस तरह कर सकते हो, सब्सक्राइब करके सिर्फ, और इस तरह से आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।